Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying cash flow statement. Cash flow statement में आज हम कर रहे हैं illustrations. Identify the following transactions with operating activities, investing activities, and financing activities and cash equivalents. Cash sales operating activity, rent paid operating activity, cash purchase operating activity, cash in hand, cash and cash equivalent. Income tax paid operating activity, ये देखो इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1 2 3 and 5. Then comes your balance at bank, cash and cash equivalent, issue of debenture, financing activity, and आपके ऑफिस एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ मशीन्स बाय ए डीलर ऑफ मशीन्स, एक मशीन डीलर मशीन बेचेगा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि हम जो शेयर इश्यू करते हैं उसके ऊपर डिविडेंड देना होता है, और फाइनेंसिंग कंपनी के लिए भी ये डिविडेंड पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, पर नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए ये नॉर्मली फाइनेंसिंग एक्टिविटी. और कैश पेड फॉर अगेंस्ट ट्रेड पेएबल, कैश पेड अगेंस्ट ट्रेड पेएबल ऑपरेटिंग एक्टिविटी, परचेज ऑफ मशीन्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इनकम टैक्स रिफंड रिसीव्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी, issue of share capital financing activity, sale of a patents investing activity, purchase of a marketable securities ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि करंट एसेट्स हो गया. परचेज ऑफ गुडविल, गुडविल खरीदना हमेशा इन्वेस्टिंग है, पैसा गया, और गुडविल घटेगा तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है. और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट हुई, बैंक, बैंक में पैसे जमा किया, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, तो दीज आर फाइनेंसिंग एक्टिविटी. 18 देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये. देन इस परचेज ऑफ सिक्योरिटीज आज इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर से पैसे लिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी. दीज आर द आंसर्स, यू कैन चेक. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये. इलस्ट्रेशन 10 9 करा 10 देखो. Identify which of the following transactions are operating, investing activities, financing activities and cash equivalents. तो देखो इसका रीजन भी बताना. मार्केटिंग एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि हमने खरीदने में जो पैसे खर्च करते हैं, बेचने में, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करने में, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है. देन कैश, क्या परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, क्योंकि हमने इन्वेस्ट किया. कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल से कैश रिसीव करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी है. डेटर्स या बिल्स रिसीवेबल से पैसे लेना. बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी. रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटी है. देन कमीशन रिसीव्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कमीशन रिसीव्ड बिजनेस का ऑपरेशन से कमीशन मिलता है. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग, बिजनेस करने में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हमें पे करना पड़ता है. रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर को रिपेमेंट करने के लिए हमें लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं, रिपेमेंट करते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी. रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी. देन सेल ऑफ अ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज या इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट्स करेंट एसेट में आता है. अगर हम सेल करेंगे मार्केटेबल सिक्योरिटीज तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी होना चाहिए. Sale of a marketable securities, where is that? Cash and cash equivalent, set of a marketable securities. इसको ध्यान से याद करो, ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज के अंदर आता है. मार्केटेबल सिक्योरिटीज, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज ना शॉर्ट टर्म एसेट्स, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, ये कैश इक्विवेलेंट है. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से ओवरड्राफ्ट के लिए कैश क्रेडिट,
ये हमेशा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइक दिस। आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग transactions are operating activity, investing activities, financing activity and cash equivalents. Sale of investments, investment बेचना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट सेल करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। देन नेक्स्ट होता है डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स इन्वेस्टिंग, हमने इन्वेस्टमेंट से पैसे लिए, मतलब इन्वेस्टमेंट जो करा था उससे शेयर से पैसे लिए। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। देन कम्स योर रेंट रिसीव्ड बाय रियल इस्टेट कंपनी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक रियल इस्टेट कंपनी अपना चीज़ों पे, अपने जो बिल्डिंग खरीदा था उसको रेंट पे लगा दिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रेंट रिसीव्ड बाय ए रियल इस्टेट कंपनी। तो उनका काम होता है, बिल्डर का काम होता है, उन्होंने कोई फ्लैट वगैरह ले लिया, उसको ऐसे स्टॉक में पड़ा है, उसको कुछ दिन के लिए रेंट पे चढ़ा दिया। रेंट रिसीव्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो चीज़ें बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, रेंट रिसीव्ड बाय ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कंपनी मैन्युफैक्चर करता है चीज़ें, तो उन्होंने रेंट रिसीव कर लिया, तो वो रेंट रिसीव्ड होता है आपके रेंट रिसीव्ड बाय मैनेजर कंपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो उन्होंने बिल्डिंग खरीदा, उसको किराए पे लगा दी, इन्वेस्टमेंट। रेंट पेड ऑन डिवेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन्स, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज होता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज इजी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देन प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स इशूड, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी। प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स इशूड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 12, आइडेंटिफाई फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कौन है? परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय ए कंपनी, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ब्रोकरेज पेड फॉर द अबव परचेज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ ए कंपनी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स, ये होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स, ये भी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लोन्स एंड एडवांसेस मेड, ये होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लोन्स एंड एडवांसेस मेड, रिसीट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस मेड, रिसीप्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस मेड, ये दोनों आपका, ये दोनों 5 और 6 आपको इसको बता देता हूँ अच्छी तरह। डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स, इफ it is a financing company and dividend is paid to share capital of the company, share capital is to be shown as a financing activity as a S3 cash flow statement. Interest paid on borrowings, ये देखो dividend paid to shareholders and interest paid on borrowing, ये दोनों। Interest paid on borrowings are shown as financing activity as per S3 revised cash flow statement. Interest is related to borrowings, therefore it will be shown as financing activity. यही दोनों ही होता है, बाकी ये नहीं है। बाकी loans and advances made, investing, receipts from loans and investments made, ये है आपके investing activity। खाली ये दोनों आपके financing activity में आता है, 5 और 6। Illustration 13, classify the following transactions. Classify the following transactions as operating activities for finance enterprises and non-finance enterprises. Finance enterprise और non-finance enterprise दोनों के लिए क्लासीफाई करो। तो फाइनेंस एंटरप्राइज में क्या होगा और नॉन फाइनेंस। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ ए कंपनी फॉर रीसेल, ए कंपनी सिक्योरिटीज खरीदा और बेच डाला। देखो सॉल्यूशन में फाइनेंस एंटरप्राइज के लिए
except dividend paid to shareholders, all transactions are operating activities. It is so because purchase and sale of securities and also borrowings and advancing loans are the principal revenue producing activities of a financial enterprise. And a non-financial dividend paid to shareholders shall be classified as a financing activity because it is related to share capital which is shown as financing activity. नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए क्या होगा, एक्सेप्ट ई, ये खाली ई पार्ट को छोड़ के, दिस ये वाला पार्ट को छोड़ के, डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर, ये बाकी सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, ये फाइनेंस एंटरप्राइज के लिए. नॉन फाइनेंस एंटरप्राइज के लिए ऑल ट्रांजैक्शंस एक्सेप्ट ई एंड एफ. ई एंड एफ मतलब ई एंड एफ नॉन फाइनेंस के लिए इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स एंड डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स. नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए क्या होगा, ये दोनों को छोड़ के डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स एंड इंटरेस्ट पेड टू बोरोइंग्स सेपरेटली रेस्पेक्टिवली शैल बी क्लासिफाइड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा सारी. इधर था ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि फाइनेंस कंपनी का यही सारे धंधा होता है, काम होता है. यहाँ पे ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा बिकॉज these are not the principal revenue producing activities of the enterprise. ये principal revenue producing activity है नहीं. Transactions E and F, transactions E and F shall be classified as financing activities because these are related to share capital and borrowings which are shown as financing activities. When does cash flow arise? कब cash flow होता है? Cash inflow arises when net effect of a transaction is increase in the amount of cash and cash equivalent, and cash and outflow arises when net effect of transaction decrease in cash and cash equivalents. अगर ए बी सी ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तीनों को ऐड करने में अगर पॉजिटिव आया, प्लस में बैलेंस आया, तो ये कैश इनफ्लो हुआ है, नेट कैश इनफ्लो. अगर ये डिक्रीज हो गया, माइनस में आया, तो दैट इज डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का आउटफ्लो हुआ है. देन इलस्ट्रेशन 14 करेंगे.